नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में कम हुई कोरोना की रफ्तार, सीएम केजरीवाल बोले होम आइसोलेशन वालों के लिए चलेगी ऑनलाइन क्लास। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते सोमवार को कोविड संक्रमितों के 19,166 नए केस दर्ज किए गए हैं। राजधानी में कोविड के कुल 65,806 एक्टिव मरीज हैं। चिंता ना करें, दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, बोले अरविंद केजरीवाल। कोरोना पिक के बारे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोई भी कुछ कह नहीं सकता। पॉजिटिविटी रेट 25% तक आ रहा है। तेलंगाना में हैरान कर देने वाला मामला है सामने। मां काली के चरणों में मिला इंसान का कटा हुआ सिर, पुलिस खोज रही बॉडी। पुलिस ने कहा कि वह व्यक्ति के शरीर का पता लगा रही है और मामले की तह तक जाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दिल्ली में जनवरी अंत तक रोजाना आ सकते हैं 58 से लेकर 60,000 तक कोरोना केस। सरकारी सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आई है। राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो और बसों की सेवा को भी बंद करने का सुझाव दिया गया है। साइना के खिलाफ टिप्पणी की रिजिजू ने की निंदा, कहा ऐसी टिप्पणी व्यक्ति की असभ्य मानसिकता का प्रदर्शन। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक से कहा कि वे मामले की तत्काल जांच कराएं और संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करें। ओडिशा सरकार के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सरकारी नौकरी में उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष की है और सरकारी अधिकारियों ने बताया कि कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों जैसे SC, ST, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए आयु सीमा में वृद्धि की गई है। देश की राजधानी में फूटा कोरोना बम, जेलों में बंद 66 कैदी और 48 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। तिहाड़ जेल में 42 कैदी और 34 जेल स्टाफ हुए कोरोना पॉजिटिव। आपको बता दें, मंडोली जेल में 24 कैदी और 8 जेल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सीएम योगी पर निशाना, कहा भाषणों में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सीएम योगी के भाषणों में हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है। यूपी में दिखा आचार संहिता का असर, हटाई गई 9.5 लाख से ज्यादा प्रचार सामग्री। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद से सरकारी और निजी संपत्तियों से 9.5 लाख से अधिक प्रचार सामग्री हटाई गई है। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को झटका दिया, मैं उन्हें झटका दे रहा हूं। यूपी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी कैबिनेट में श्रम एवं सेवा योजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। डीडीएमए का आदेश, दिल्ली में आज से सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट और बार भी बंद। डीडीएमए ने सोमवार को एक आदेश जारी कर दिया था कि दिल्ली के रेस्टोरेंट्स और बार में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी लगा दी है। होम डिलीवरी जारी रहेगी। दिल्ली में अब तक 15,68,896 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली के 17 अस्पतालों के 1200 डॉक्टर्स समेत 2000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित। दिल्ली के एम्स में करीब 400 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 80 से अधिक फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर हैं। हालांकि इन सभी को एम्स के नए प्राइवेट वार्ड में भर्ती करना पड़ा है। महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में तापमान तेजी से गिरा। मुंबई ठाणे में भी ठंड हुई प्रचंड। मुंबई में कोलाबा केंद्र में तापमान 4.4 डिग्री से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस और सांता क्रूज में 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ तापमान में 6.1 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई है। कश्मीर घाटी में पड़ रही कड़ाके की ठंड, गुलमर्ग में तापमान 0 से 10.6 डिग्री नीचे पहुंचा। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि गुलमर्ग रिजॉर्ट में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 0 से 10.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। गुलमर्ग में लगातार 3 दिनों से न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे या उससे कम रहा। होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे कोरोना संक्रमितों को दिल्ली सरकार देगी योगा क्लास। हर क्लास में होंगे 15 मरीज। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज जितने भी लोग होम आइसोलेशन में हैं वो सरकार द्वारा जारी लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग क्लास सुबह 1 घंटे की है और 5 बजे और शाम को 3 क्लास बजे। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान में ढेर 150 मासूमों की हत्या के जिम्मेदार टीटीपी का कमांडर था। दहशतगर्द तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का आतंकी खालिद बटली उर्फ मोहम्मद खुरासानी पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र का रहने वाला था। चीन में फिर लगा लॉकडाउन, घरों के अंदर बंद लोगों की संख्या हुई 2 करोड़ के पार। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते चीन के तीसरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इससे देश के घरों के अंदर बंद रह रहे निवासियों की संख्या करीब 2 करोड़ के पार पहुंच गई है।
प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंड का कहर। माउंट आबू में पारा -3 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में उत्तर पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से अधिकांश स्थानों पर सोमवार को कड़ाके की ठंड देखने को मिली। राजस्थान में माउंट आबू सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड किया गया है, जहां तापमान -3 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूज़ 21 में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।